तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा फिर से आपके सामने पेश हूं अपने इस चैनल के साथ, अपने इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल गेन्स के थ्रू हम अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, जो कि आपने थंबनेल पे तो पढ़ लिया होगा कि हम 50 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स बचा सकते हैं कैपिटल गेन के जरिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज, अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं कैपिटल गेन क्या होता है। तो दोस्तों कैपिटल गेन जब भी हमें कुछ गेन होता है प्रॉपर्टी या लैंड को बेचने से, तो उसको हम सिंपली कैपिटल गेन कहते हैं। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई प्रॉपर्टी बेची है जो हमने 10 लाख रुपए में तो खरीदी थी, पर अब उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए हो गई है। तो हमने जब प्रॉपर्टी बेची किसी को तो वहां से हमें 30 लाख रुपए की अर्निंग हो गई है, जिसके अंदर से अब 20 लाख रुपए जो है वो हमारा कैपिटल गेन हो जाता है। तो जैसे ही हमें कैपिटल गेन होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे पास आता है, कहता है भाई हमारा हिस्सा लेकर आओ। कहाँ है हमारा हिस्सा? क्योंकि भैया हर कमाई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक हिस्सा जरूर होता है ना। तो वहीं पे जो यहाँ पे हिस्सा है वो है 20%, मतलब कि 20% टैक्स आपको प्रॉपर्टी बेचने पे जो टैक्स पे करना होता है वो होता है 20%। अब मान लीजिए जो आपको 20 लाख का टर्न कैपिटल गेन जो हुआ है उसके अंदर 20% आपका 4 लाख रुपए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने पड़ते हैं। पर वहीं पे जब पैसे देने की बात आती है तो हम थोड़ी उदास से हो जाते हैं। तो वहीं पे फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे कहता है भाई तू उदास मत हो, मैं तुझे एक स्कीम बता देता हूँ, उस स्कीम में अपना ये जो पैसा जो तुझे मुझे देना था वो उसमें इन्वेस्ट कर दियो, है ना। तो तुझे वहाँ पे कमाई भी हो जाएगी और अपना तू टैक्स भी जो है बचा पाएगा। मैंने कहा जी ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, तो आप बताइए। तो वहीं पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सेक्शन हमको बताया, वो है 54EC। इसके तहत हम अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो पैसा देना है उसको देने से हम बच सकते हैं। और वहीं पे इस स्कीम के तहत हम 50 लाख रुपए तक का अपना डिडक्शन दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमें छूट प्राप्त हो जाती है। तो ये आखिरी स्कीम है क्या दोस्तों? हमारे कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, है ना। उन बॉन्ड्स के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट कर वहाँ पे हम जो अपना टैक्स है उसको बचा सकते हैं। तो अब लोग दोस्त हमारे सोचेंगे कि हम हर तरीके का जो गेन हो रहा है उसको बचा सकते हैं। नहीं दोस्तों, आप सिर्फ उस गेन को बचा पाएंगे, उस टैक्स के गेन को बचा पाएंगे जो आपको प्रॉपर्टी बेचने से या लैंड को बेचने से हुआ है ना। और अगर आपको कोई गेन ट्रेडिंग के जरिए हुआ है, इंट्राडे इनके ऑप्शन के थ्रू, तो उसका आप इसके अंदर बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको उन चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, कोई लैंड बेची है, उसको बेचने से जो आपको कैपिटल गेन हुआ है उस गेन का ही आपको यहाँ पे टैक्स में बेनिफिट मिल पाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये स्कीम आखिर है क्या। तो दोस्तों ये कुछ बॉन्ड्स बताए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके अंदर REC के बॉन्ड है ना, हाईवे अथॉरिटी जो होती है हमारी, उसके कुछ बॉन्ड्स हैं जिनके थ्रू हम इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके, है ना, वहाँ पे हम अपना जो टैक्स जो बन रहा है उसको बचा सकते हैं। मान लीजिए हमें अब जो टैक्स जो लग रहा था हमारे ऊपर, जैसे हमें गेन हुआ है 20 लाख रुपए का, है ना। तो 20 लाख रुपए अगर हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें पूरे का पूरा जो डिडक्शन है वो प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो इसकी लिमिट जो बताई गई है इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की वो है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए तक की हम इसके अंदर डिडक्शन ले सकते हैं पैसा इन्वेस्ट करके। तो दोस्तों वहीं पे अगर हमें 20 लाख रुपए की जिसके ऊपर हमें 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ रहा था, उसको अगर 20 लाख रुपए को अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं इन बॉन्ड्स के अंदर, तो वहाँ पे हमारा जो टैक्स जो हमें पे करना है 4 लाख रुपए जो आ रहा था उससे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों पर इसके अंदर ये है कि हम इसको तभी यूज़ करें जब हमें ये लगता है कि हमें 5 साल तक अब इस पैसे की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप इस बॉन्ड के अंदर अपना पैसे इन्वेस्ट कर देंगे तो वहाँ पे आप फिर 5 साल तक अपना पैसा वहाँ से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये 5 साल तक के लिए वहाँ पे आपका इन बॉन्ड्स के अंदर पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद वहाँ से आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। यदि आप किसी को ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं ना ये इन बॉन्ड्स को,
तो उसके बाद भी आप वहाँ से अपना पैसा जो है वो जिसको आपने ट्रांसफ़र करा है अपने किसी भी लीगल हायर को, है ना, अगर जो ये बॉन्ड्स ट्रांसफ़र करें वो भी उन बॉन्ड्स को 5 साल से पहले मैच्योर नहीं करवा सकते, उनको वहाँ पे 5 साल का इंतज़ार दोस्तों करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर आखिर पैसा क्यों डालें, हमें क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हमें एक तो हमारा टैक्स बच जाता है। सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि जो हमें गवर्नमेंट को जो पैसा देना होता है उससे हमें बेनिफिट मिल जाता है। और वहीं पे दोस्तों यदि हम इन बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट्स के इन बॉन्ड्स के अंदर, तो वहाँ पे हमें कुछ इनकम भी होती रहती है, क्योंकि जो कि 5.5% के आसपास 5.5%, 6.5% इस तरीके का ब्याज जो है हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो हमें प्राप्त होता रहता है गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। और ये एक सेव और सिक्योर तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। तो इसके अंदर कुछ टाइम पीरियड भी है दोस्तों। अब जैसे कि जो गवर्नमेंट ने अगर कुछ स्कीम बताई है उसके लिए कुछ टाइम पीरियड भी रखा है। तो यदि आप जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, सेल करते हैं किसी को, उसके 6 महीने बाद 6 मंथ्स के बाद अंदर आपको जो ये पैसा जो होगा आपको गेन का, कैपिटल गेन का, वो आपको इन बॉन्ड्स को खरीदने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर वो पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी जो लिमिट है ना वो 6 मंथ है। 6 मंथ से पहले, 6 मंथ से पहले आपको पैसा अपना बॉन्ड्स में लगाना पड़ जाता है, जिसके बाद आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो 20% जो टैक्स है ना, जो 20% का जो टैक्स हमें पे करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उससे भी बच जाते हैं। और साथ में 5.5% का हमें यहाँ पे बेनिफिट भी होता है, क्योंकि जो हम पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स के अंदर, वहाँ पे हमें अर्निंग भी होती रहती है 5 साल तक। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। और इसके अंदर हम जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इन बॉन्ड्स के अंदर, है ना, वो पूरा 50 लाख रुपए तक का होता है। 50 लाख रुपए तक हम इस बॉन्ड्स के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करके अपना इनकम को अच्छी तरीके से और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हम आगे आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।